कभी गुजर हटा रहा है, कभी गुजर चिपका रहा है, कभी गाली कुटवा रहा है। हमने तो तब भी कहा था जय श्री राम, जय श्री राम, मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। क्या है भाई? एक दाढ़ी रखवाएंगे, टोपी पहनवाएंगे, एक केसरिया पट्टा पहनाएंगे, तिलक लगाएंगे, एक अलग तरह की पगड़ी बनवाएंगे, यहाँ कड़ा पहनवाएंगे। ये है सनातन और गुरुकुल वाले। ये इस देश को दोबारा मनुस्मृति लागू करा के गुलाम बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल दावा करते हैं कि जब तक हमारे शरीर में, दिमाग में जान है, दिमाग में बुद्धि है और शरीर में जान है। ये गुरुकुल वालों का आगे के सरदारों को सलाम। बहुत माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ, मैंने पूरी कोशिश की। जयपुर पारिवारिक विवाह कार्यक्रम था, अवधि जी की शादी थी, इसलिए पहुँच नहीं पाया समय पे, लेकिन लगभग 4 सवा 4 बजे फनपुरी पहुँचे और फिर इसी सड़क के रास्ते से हम गंगों बैठे हुए हैं, भाइयों का हालचाल पूछने और किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं रही, इन मसाइल पर बात करने के लिए आया था। फनपुरी पे गुजर सम्राट मीर भोज जी का माल्यार्पण किया। गुजर सम्राट मीर भोज जिंदाबाद। और गुजर सम्राट मीर भोज जिंदाबाद के नारे लगाए और फेसबुक पे लाइव भी चलाया। ये एक संकल्प था मेरे लिए। अगर लेट हो गया था, मुझे भीड़ में चेहरा दिखाना होता तो मेरे लिए शायद बेमानी हो जाता, मैं कैंसिल कर लेता। लेकिन क्योंकि मेरा संकल्प था कि मुझे पहुंचना है फनपुरी आज किसी भी सूरत में, मैं आया और मैंने अपना संकल्प पूरा किया। और ख़ास करके अपने उन किसान कुंबे के भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति के चक्कर में एक पहाड़ी राजपूत के पीछे पागल मत हो। हम प्लेन के लोग हैं, हमारा अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, अलग आवश्यकताएं, अलग सामाजिक संगठन है हमारा। तो इस परिवार को बिखराओ मत। ये सत्य सबको पता है, इतिहास आपको भी पता है। मुझे नहीं लगता कि क्यों आप इस चीज़ पे इतना बरगलाने की और भटकने की बात करते हैं। भाई पूरा का पूरा इतिहास शिलालेखों से आपको मिलता है। कर्नल टॉड का लिखा हुआ, पैसे दे के लिखाया हुआ इतिहास नहीं, वरना उसकी कोई मान्यता है। इतिहास तो डीएनए में और खून में है, वो आपका और हमारा एक ही है। उस डीएनए की भी जांच करा लीजिए, उसमें भी हम ही मिलेंगे आप। तो इसलिए भाइयों आपस में बैर मत बढ़ाओ, समझो ये राजनीति है। एक चिलमची बाबा के पीछे कौम को इकट्ठा करने की साजिश है, षड्यंत्र है कि हम भाई आपस में लड़े और ये उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे पर राज करते रहे। इन्हें चाहिए, इनकी कौम संगठित हो गई तो फिर इन्हें हिला नहीं सकता। ऊपर वाले दिल्ली वाले दोनों लगे चिलमची बाबा को पेलने में, लेकिन चिलमची बाबा अपना खेला खेल रहा है। और ये सारा जो ड्रामा और ये जो डेवलप हो रही है परेशानी, वो सिर्फ चिलमची बाबा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आज जो यहाँ जुलूस निकाला गया पुलिस संरक्षण के अंदर, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, लोकतंत्र में व्यवस्था जो होती है वो जनभावनाओं के विरुद्ध नहीं जा सकती। प्रशासन, मैं कहूँगा, अपनी फजीहत करा ली प्रशासन ने, रोकने की कोशिश की। और जब जनसैलाब देखा चारों ओर से निकलता हुआ, ये एक रणनीतिक जगह थी फनपुरी कि आप कितने बैरियर लगा के कौन कौन से इलाके रोक लेंगे, लेकिन यहाँ हर देहात से 500-400 लड़के निकल के आ सकते थे और वही हुआ। और जब वो हुजूम प्रशासन के आंखों के सामने आया तो प्रशासन मजबूर हो गया। हम पहले से ही कह रहे थे कोई बात नहीं, छोटी सी बात अगर किसी ने कॉल ले लिया है और बात मान अपमान पे आ गई तो उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था। यही दादरी में किया था, यही माननीय मुख्यमंत्री आपके थे मिस्टर बिस्ट, वहाँ डीएम बुड्ढा, मतलब रिटायरमेंट के नज़दीक पहुँचा हुआ डीएम, वो दौड़ लगा रहा है 80 किलोमीटर की, वो कभी गुजर हटा रहा है, कभी गुजर चिपका रहा है, कभी गाली कुटवा रहा है। हमने तो तब भी कहा था, अरे संवैधानिक पद पे बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जात बिरादरी के चक्कर में मत पड़िए, बस्ता बंद करके घर बैठा देगा। ये कौम जो है ना ये मुगलों से दबी, ना अंग्रेजों से दबी, तो आपके तो बिसाथरी, आपके बस का ही नहीं इस कौम को दबस्ता।
का जो बर्बादी का कारण है वो ये यंत्र है। इस यंत्र में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ाया जाता है ना, वो इस देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। और कौन लोग हैं जो IT सेल चलाते हैं, ये सबको पता है। मिसाल के तौर पर आप इसमें एक झंडा होगा केसरिया सा, उस पर हिंदू लिखा होगा या ओम लिखा होगा, और उसके नीचे एक टेक्स्ट होता है। उस टेक्स्ट में लिखा होता है कि सनातन भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। और उस टेक्स्ट के बाद जो कमेंट्स आते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। क्या है भाई? मैं लोगों से पूछता हूँ, कब था सनातन? कब था वो सनातन भारत भाई? अंग्रेजी को तो पता नहीं। मैं चलो हिंट देता हूँ, 100 साल अंग्रेजों से आज़ादी के, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी के, और 800 साल मुगलों के, तो 1100 साल पहले रहा होगा। ये तो प्रमाणिक बात आएगी ना, तार्किक बात आएगी। 1100 साल पहले रहा होगा। अब दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ, 1100 साल पहले कितनी आबादी थी भाई? अजी वो तो पता नहीं। या पता तुम्हें कुछ भी नहीं, और तुम इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ऐसी डिग्री फेलते हो कि इन जवान बच्चों का दिमाग खराब कर दिया। हिंट देता हूँ, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के जो कुल आबादी थी ना इस मुल्क की, वो 32 करोड़ थी। 1000 साल पहले अनुमान लगा लीजिए कितनी आबादी रही हो, वो कमोबेश 5-1 करोड़ के आसपास आई। अब 5 करोड़ को ये जो 7,32,000 गुरुकुल कह रहे हो, गुणा भाग करके देख लो, तो जो गाँव की संख्या आएगी उसमें हर गाँव में कहीं कहीं से गुरुकुल हो जाएंगे। अब मुझे समझ ही नहीं आता गुरुकुल कराते क्या थे, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था 3000 साल तक ब्राह्मण के अलावा किसी और को पढ़ने का अधिकार नहीं दे रही थी, तो वहाँ गुरुकुल करा कर रहे थे। वहाँ गुरुकुल कुछ नहीं करा रहे थे। परंपरागत हथियार, लठ, तलवार, धनुष बाण, गदा, भाला, ये चलाने की ट्रेनिंग देते होंगे, जो आज के दौर में तालिबान कर रहा है। तो इस देश के युवाओं को भ्रमित मत करिए। और बताऊँ मैं आपको, 1830 में जब लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति अंग्रेज भारत लेके आए थे, तो उसका भयंकर विरोध हुआ था। इस कदर के विरोध हुआ था कि 1881 की जनगणना में हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो इकट्ठा भूभाग है, उसमें सिर्फ 430 हाई स्कूल पास थे, मात्र 430। और लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति का भाई 1830 में, तो 50 साल भी लोगों ने पढ़ने की तरफ बढ़ने नहीं दिया। ये है सनातन और गुरुकुल वाले। ये इस देश को दोबारा मनुस्मृति लागू करा के गुलाम बनाना चाहते हैं। और हम ये बिल्कुल दावा करते हैं कि जब तक हमारे शरीर में, दिमाग में जान है, दिमाग में बुद्धि है और शरीर में जान है, ये गुरुकुल वालों का पाखंड चलने नहीं देंगे। ये इन्होंने हिंदुत्व के नाम के 2014 से हिंदुस्तान को बर्बाद करके जो मलेरिया बुखार फैला है ना, वो 106 डिग्री IS तक पहुंच चुका है। इट इज़ कमिंग डाउन। अब की बार पता लगेगा, जैसे कर्नाटक में पता चला है ना, इन्हें हर जगह पता चलेगा कि हिंदुत्व कुछ नहीं है, ये दुकानें, ये सिर्फ दुकानें। गौर करिएगा, बुद्ध इस सिद्धांत 5 क्यों आए होंगे? अगर वो बीमारियां, कुरीतियां नहीं थी समाज में, तभी तो उसका निषेध आया होगा। तो जिस सनातन की बात करते हैं, वो प्रपंच था, ह्यूमन काइंड को गवर्न करने के लिए टूल। और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी धर्म, संप्रदाय, पंथ हो, एक दाढ़ी रखवाएंगे, टोपी पहनवाएंगे, एक केसरिया पट्टा पहनाएंगे, तिलक लगाएंगे, एक अलग तरह की पगड़ी बनवाएंगे, यहाँ कड़ा पहनवाएंगे। क्या कर रहे हो भाई? ये कुदरत से मिलने के रास्ते हैं या तुम्हारी फोर्सेस हैं जो उनकी संख्या गिनवाना चाहते हो, अपनी फौज की संख्या गिनवाना चाहते हो धर्म और मजहब के नाम पे? ये हिंदुस्तान और पाखंड बर्दाश्त नहीं करेगा और ना करने देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।